ना वो शिकारी है न शिकार, फिर भी उसके आसपास सब शांत हो जाते हैं। वो चलता है तो धरती कांपती है, वो देखता है तो जंगल झुकता है। ये कहानी है जंगल के सच्चे राजा की, हाथी की। एलिफेंट्स दो तरह के होते हैं, अफ्रीकन एलिफेंट्स और एशियन एलिफेंट्स। अफ्रीकन एलिफेंट्स आकार में बड़े होते हैं, उनका वजन 6000 से 8000 किलो तक होता है और उनके कान बड़े और शरीर के बाहर की तरफ फैले हुए होते हैं। एशियन एलिफेंट्स थोड़े छोटे होते हैं, उनका वजन 4000 से 6000 किलो तक होता है और उनके कान छोटे होते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट्स में नर और मादा दोनों के टस्क्स यानी बड़े दांत होते हैं, जबकि एशियन एलिफेंट्स में सिर्फ मेल्स के ही टस्क्स होते हैं। हाथी का शरीर प्रकृति की एक खूबसूरत बनावट है। उसकी सूंड में 40,000 से भी ज्यादा मसल्स होते हैं। ये ट्रंक इतनी सेंसिटिव है कि एक छोटी सी सुई को भी उठा सकती है और इतनी मजबूत कि पेड़ भी गिरा सकती है। हाथी अपने बड़े कानों से शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। गर्मी के मौसम में ये कान हवा के कांटेक्ट में आकर उसे ठंडा रखते हैं। हाथी के टस्क्स आइवरी से बने होते हैं, जिसके लिए इंसान अक्सर उनका शिकार करता है। हाथी सिर्फ बड़े नहीं, बहुत इंटेलिजेंट और इमोशनल भी होते हैं। हाथी का ब्रेन धरती पर लैंड मैमल्स में सबसे बड़ा है। उनकी याददाश्त इंसानों जितनी तेज होती है। वो अपने परिवार और दोस्तों को हमेशा याद रखते हैं। हाथी खुश होते हैं, दुख महसूस करते हैं और अपने परिवार के सदस्यों की मौत पर शोक भी मनाते हैं। वो कई बार मर चुके हाथियों की हड्डियों को छूते हुए दिखाई देते हैं, मानो उन्हें याद कर रहे हो। एलिफेंट समाज बनाकर रहते हैं। एक परिवार में लगभग 10 से 30 हाथी होते हैं। इस परिवार का नेतृत्व एक अनुभवी फीमेल एलिफेंट करती है, जिसे मैट्रियार्क कहते हैं। मैट्रियार्क परिवार को रास्ता दिखाती है, फूड और पानी के लिए अच्छे इलाकों तक ले जाती है और खतरे से बचाती है। मेल एलिफेंट्स बड़े होने पर अपने परिवार को छोड़ देते हैं, जबकि फीमेल्स और बच्चे साथ रहते हैं। इन परिवारों के अंदर रिश्ता मजबूत होता है। वे एक दूसरे की मदद करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं और एक दूसरे के साथ इमोशंस शेयर करते हैं। आज हाथियों के लिए सबसे बड़ा खतरा इंसान है। ह्यूमंस की वजह से जंगल कम हो रहे हैं। इससे हाथियों को खाना और रहने की जगह नहीं मिल पाती। इसलिए वे अक्सर खेतों और गांव में आ जाते हैं, जहां इंसान से उनका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। इल्लीगल हंटिंग और आइवरी ट्रेड से हर साल हजारों हाथी मारे जाते हैं। भारत, अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों में हाथी की पॉपुलेशन तेजी से कम हो रही है। कई लोग और संस्थाएं हाथियों को बचाने के लिए आगे आए हैं। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट, अफ्रीका में अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन जैसे प्रोग्राम्स हैं जो हाथियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। रेस्क्यू सेंटर्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में इंजर्ड और ऑर्फन हाथियों की देखभाल होती है। इको टूरिज्म और अवेयरनेस से भी मदद मिलती है। अगर लोग आइवरी प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे, जंगल नहीं काटेंगे, तो हाथी बच सकते हैं। हाथी को बचाना सिर्फ एक जानवर को बचाना नहीं, बल्कि जंगल और पर्यावरण को बचाना भी है। हाथी हमारे जंगलों के गार्डियंस हैं। वे चले गए तो जंगल भी नहीं रहेंगे और बिना जंगल के हमारी धरती भी नहीं रहेगी। अब ये फैसला हमारा है कि हम हाथियों को बचाएं या सिर्फ यादों में रखें।